मलखान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2003। सोचिए, एक अंधेरी रात में भयानक क्राइम होती है। पुलिस के पास चेहरा तो है लेकिन नाम नहीं। कुछ महीनों बाद गिरफ्तारी होती है और विटनेस गवाह ने मुजरिम को पहचान लिया जेल के अंदर। तो क्या केवल एक पहचान के बल पे किसी को फांसी की सजा या उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जा सकती है? आज हम बात करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट की, जो है मलखान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2003, जिसने इंडिया में टीआईपी यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लॉ को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ, फाइनेंस एंड लाइफ विथ एडवोकेट शंभू साहू। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। फ्रेंड्स, आज जो हम बात कर रहे हैं मलखान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2003 की। चलिए अब इसके बैकग्राउंड स्टोरी को समझते हैं। यह स्टोरी है मध्य प्रदेश की, जहां पे पीड़िता के साथ रेप जैसा जघन्य अपराध हुआ। पीड़िता ने अपराधी को देखा जरूर था, लेकिन उसे पहले से पहचानती नहीं थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और मलखान सिंह का अरेस्ट हुआ। जेल में मजिस्ट्रेट के निगरानी में टीआईपी यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किया गया और पीड़िता ने बिना किसी गलती के मलखान सिंह की पहचान की। असली लीगल बैटल तब शुरू हुआ जब मामला ट्रायल कोर्ट में पहुंचा। डिफेंस लॉयर का कहना था कि टीआईपी में देरी हुई है और यह कोई सब्सटैंसिव एविडेंस नहीं है। अब चलते हैं लॉ की गहराई में। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 9 के तहत टीआईपी एक रिलेवेंट फैक्ट है। कोर्ट के सामने तीन मेन सवाल थे, तीन मेन क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट। सबसे पहला क्वेश्चन था, इज द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड टीआईपी सब्सटैंसिव एविडेंस है इन इटसेल्फ? इज द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड टीआईपी सब्सटैंसिव एविडेंस इन इटसेल्फ? मतलब क्या टीआईपी अपने आप में एक सब्सटैंसिव एविडेंस है? यहाँ पे ये जानना जरूरी होगा कि सब्सटैंसिव एविडेंस किसको कहते हैं और कोरोबोरेटिव एविडेंस किसको कहते हैं। कोरोबोरेटिव एविडेंस जो है, जिसको सपोर्टिव एविडेंस भी कहा जाता है, और जो सब्सटैंसिव एविडेंस है उसको रियल एविडेंस कहते हैं। जो सब्सटैंसिव एविडेंस है वो कोर्ट में मतलब ओपन कोर्ट में डॉक के अंदर खड़े होकर के जब आप प्रूफ एविडेंस पेश करते हैं तो उसे सब्सटैंसिव एविडेंस कहते हैं और उसे रियल माना जाता है। जो कोरोबोरेटिव एविडेंस है, जैसे टीआईपी, एक मजिस्ट्रेट के अंदर वो ओपन कोर्ट में नहीं होता। जैसे जेल में पहचान कराई गई, जेल में विटनेस के द्वारा मुजरिम की या एक्यूज्ड की जो पहचान कराई गई मजिस्ट्रेट के निगरानी में, उसे कोरोबोरेटिव एविडेंस कहते हैं, उसे सपोर्टिव एविडेंस कहते हैं। और जब यही जो है ओपन कोर्ट में डॉक में खड़े होकर के, जिसको डॉक आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं, जब एविडेंस पेश किया जाता है तो उसको सब्सटैंसिव एविडेंस कहते हैं। सेकेंड वन, इफ द पुलिस डिले कंडक्टिंग द टीआईपी डज द आइडेंटिफिकेशन बाय द विटनेस बिकम यूजलेस? अगर पुलिस टीआईपी कराने में देरी कर देती है तो क्या जो आइडेंटिफिकेशन, जो विटनेस के द्वारा आइडेंटिफिकेशन किया गया है, क्या वो वेस्ट हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा? थर्ड वन, हाउ मच रिलायंस कैन बी प्लेस ऑन द मेमोरी ऑफ द विटनेस? विटनेस यानी गवाह के याददाश्त पर कितना भरोसा किया जा सकता है? दीज आर थ्री क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट। द वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कानून को क्लियर करते हुए कहा कि फर्स्ट वन, कोरोबोरेटिव नेचर। टीआईपी एक पुष्टि करने वाला साक्ष्य है। टीआईपी इज अ कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस। ये सब्सटैंसिव एविडेंस नहीं है, इसलिए केवल टीआईपी के बेस पे किसी को सजा नहीं हो सकती जब तक कि गवाह
कोर्ट में आकर के गवाही न दे दे। सेकेंड वन, सब्सटैंटिव एविडेंस क्या है? सब्सटैंटिव एविडेंस वो एविडेंस है जो गवाह विटनेस ओपन कोर्ट में आकर डॉक में खड़े होकर मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दे या एविडेंस प्रस्तुत करे, उसे सब्सटैंटिव एविडेंस कहते हैं। टीआईपी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को चेक करने का बस एक तरीका है। थर्ड वन, डिले इजंट ऑलवेज फटल। इसका मतलब क्या है? कोर्ट ने साफ कहा कि इंसानी दिमाग किसी भी चेहरे को सालों तक याद रख सकता है, स्पेशली ट्रॉमेटिक इंसिडेंट में। इसलिए यह कहना कि टीआईपी में देरी हुई इसलिए केस को खारिज नहीं किया जा सकता। कंक्लूजन, फ्रेंड्स, मलखान सिंह केस का कंक्लूजन यह है कि कानून प्रैक्टिकल होनी चाहिए। टीआईपी एक सेफ्टी वॉल्व है ताकि पुलिस किसी गलत इंसान को ना फंसा दे। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सेक्शन 9 के साथ मलखान सिंह का केस स्टडी जरूर याद रखें। अगर आपको मेरा ये डीप एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। कमेंट करना ना भूलें। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।